बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर बायोलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन। बायोलॉजी क्लास 9 हम पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है और लेक्चर नंबर 1 हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें हम सीखेंगे, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें इनको तरतीब से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें मिलने से क्या क्या बनता है और क्या क्या इनके शॉर्ट इनकी एग्जांपल्स लेंगे कि हर एक की एग्जांपल्स क्या क्या है। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के बेटा कितने पोर्शन बन रहे हैं, 3। पहले टिश्यू, फिर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। इन तीनों चीजों को इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि इनकी बनावट जो है कॉम्प्लेक्स किस्म की है, पेचीदा किस्म की है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। लिहाजा इनकी जो बनावट है उसको पढ़ने के लिए हमें डीपली हर एक चीज़ को डिस्कस करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तंजीम, मुनज़्ज़म अंदाज से किसी चीज़ का बना हुआ होना या बनावट, इसको कह सकते हैं। हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, उनकी बनावट पेचीदा किस्म की है और बिल्ट अपॉन प्रीवियस स्ट्रक्चर्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद है, ये बात याद रखनी है आपने कि इसकी बुनियाद इस बात पर है कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिलते जाते हैं और फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। इसके एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने यहाँ ये दी है, इसी बात को समझाने के लिए कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे वजूद में आती है कि जब बिल्ड अपॉन प्रीवियस स्ट्रक्चर्स, जब पिछले स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ते जाते हैं तो नए स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी आपको। सबसे पहले हमारे पास सेल है। सेल अगर जुड़ेगा तो क्या बनेंगे, टिश्यूज। टिश्यूज जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन, और ऑर्गन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा जानदार यानी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं हम। फंडामेंटल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, बुनियाद क्या है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज पे बुनियाद रखी गई है ऑर्गेनाइजेशन की जानदारों की बनावट की। बेटा दो बातें हैं। पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी किस बुनियाद पर है, किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है जानदार के अंदर। जानदारों के अंदर ऑर्गेनिस्मिक लेवल पर कॉम्प्लेक्सिटी दो तरह की होती है। एक होता है लोअर लेवल, दूसरा होता है हमारे पास हायर लेवल। जब हम लोअर लेवल की बात करते हैं इसे हम कहते हैं कि ये सिंपल जानदार होते हैं, सादा तरीन जानदार होते हैं। और ये जो लोअर लेवल है सिंपल ऑर्गेनिज्म रखता है और इनको हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर हैं। यूनि मतलब एक होता है, सेलुलर मतलब होता है सेल कंटेनिंग, यानी कितने सेल कंटेनिंग, एक सेल कंटेनिंग। याद रखते हैं आपने, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। नेक्स्ट हमने कहा दूसरा लेवल हायर लेवल। कॉम्प्लेक्स होता है, ये पेचीदा होता है, उससे ये सादा है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें कौन से जानदार होंगे शामिल, मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत सारे या मोर देन वन। यूनि में हम कह रहे थे कि ओनली वन सेल, लेकिन मल्टी सेलुलर में बेटा हम क्या कह रहे हैं, मोर देन वन सेल। जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से बनी होगी वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर जानदार होंगे।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब आपने देखा यहाँ पर कंप्लेक्सिटी लेवल्स कितने हो गए? 2। कौन कौन से? लोअर, जिसको सिंपल भी कहा हमने यूनिसेलुलर जानदार इसमें शामिल है। दूसरा हमने कहा हायर लेवल, जिसमें कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर जानदार शामिल है। अब आइए बाकायदा तौर पर इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जानदार हमने उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेवल हमारे पास एटम है, या एटम या एटॉमिक लेवल आप कह सकते हैं। यानी एटम वाला लेवल देखते हैं क्या है इसका मतलब, स्मॉलर यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी जो मैटर है उसका जो सबसे छोटा तरीन यूनिट होगा दैट विल बी सेल, और सेल सॉरी एटम, दैट विल बी एटम। एटम कैसा होगा? एटम मेंटेन रखता है, अपने अंदर रखता है, प्रॉपर्टी रखता है उस एलिमेंट की। जिस एलिमेंट से किसी एटम को अलग किया जाता है वो उसी एलिमेंट की अपने अंदर प्रॉपर्टी रखता है। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ दी। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक एलिमेंट है जिसका नाम कार्बन है, जिसे कोयला भी कहते हैं। अब ये एक आपके पास एलिमेंट है टोटल। इस पेयर के अंदर ये टोटल, इसको समझे ये एलिमेंट है। इसके अंदर जो आपको ग्रीन कलर्स के नजर आ रहे हैं ये एलिमेंट के अंदर एटम्स हैं। बहुत सारे एटम्स हैं और ये एक जैसे एटम्स होते हैं। जब एलिमेंट एक हो, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब अगर हम इसका एक एटम अलग करते हैं, इस कार्बन के एलिमेंट का एक एटम हम अलग करते हैं, अच्छा, इस कार्बन के एलिमेंट का अगर हम एक एटम अलग करते हैं तो वो हमें ये जाहिर करता है कि इस एलिमेंट की खसूसियात क्या हैं। इससे ये हमें पता चलता है। समझ आ रही है बेटा? तो यही बात, ये स्मॉलर यूनिट ऑफ मैटर है जिसके अंदर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम उसको अलग करते हैं। अब एलिमेंट कौन था यहाँ पर? कार्बन, और एटम भी कार्बन के हैं। जब इन एटम में से कोई एटम निकाल कर देखेंगे तो ये इसी एलिमेंट कार्बन की प्रॉपर्टीज हमें शो करेगा, हमें जाहिर करके बताएगा कि हाँ भाई मेरे अंदर इस एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा लेवल हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल, या मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर लेवल, दोनों कह सकते हैं। हमने कहा था, एक बात याद रखें शुरू में, कि बिल्ट अपॉन प्रीवियस स्ट्रक्चर्स। जब भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जानदारों की जब बनती है तो उसमें किस बुनियाद पर होती है? प्रीवियस स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर। तो सबसे पहले प्रीवियस स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? एटम। अब दूसरा लेवल कौन सा है? मॉलिक्यूलर लेवल। कौन मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल बन जाएगा? वेरी गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल्स टोटली डिफरेंट देन एटम्स। अब जो एटम्स मिले थे, क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उनकी प्रॉपर्टीज अब अपने एटम से क्या हो गई? मुख्तलिफ हो गई। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ हो गया। पानी बनाया, ये एक मॉलिक्यूल है H2O। जब ये अलग से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सूरत में था तो तब इसकी और प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? और क्योंकि अब क्या बन गया है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एटम से क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ तक आप हर कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन। अच्छा, वही बात, बिल्ट अपॉन प्रीवियस स्ट्रक्चर। अब बताएं प्रीवियस स्ट्रक्चर इससे कौन है? पिछला मॉलिक्यूल है। शाबाश। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेसिफिक वे। जब एक खास तरीके से अब ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो बेटा क्या चीज बन जाएगी? अब हमारे पास ऑर्गेनेल्स बन जाएंगे, और इनको हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सेल के अंदर मजीद जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो कौन है? ऑर्गेनेल्स है। ठीक है। अब हर ऑर्गेनेल का एक खास काम होता है।
समझ लीजिए एक कारखाना है हमारे पास, सेल को एक कारखाना समझिए। उसमें उसकी जो लेबर है वो ऑर्गेनाइज, उसके जो मजदूर हैं वो कौन है, ऑर्गेनाइज है। और हर मजदूर का क्या होता है, एक खास काम होता है, वो अपना काम करता है ना। तो ऑर्गेनाइज भी हर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई आपको? मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर दो ऑर्गेनाइज की यहाँ पर एग्जांपल, एक है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन एक होता है, ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे इसको। ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, एनर्जी पैदा करने वाला प्रोसेस। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद है राइबोसोम, दूसरे ऑर्गेनेल। राइबोसोम्स को जनाब प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस ये करवाते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं। हमारा अगला लेवल सेलुलर लेवल। उसी बुनियाद पर प्रीवियस स्ट्रक्चर्स, पिछले स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं अगले स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ कौन मिलेगा, शाबाश, ऑर्गेनाइज एग्जांपल होते हैं। ये तरतीब पाते हैं और एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये सेल बना रहे हैं। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जो जानदार की तमाम एक्टिविटीज करवाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी करवाता है, ताकि वो जानदार अपने जैसे और अगली नस्ल के जानदार पैदा कर सके। ये सेल का होना इसलिए जरूरी है कि ये जानदार की जिंदगी को कायम रखता है, इस तरह से तमाम एक्टिविटीज करवा के और रिप्रोडक्शन करवा के। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स। जानदारों में नंबर ऑफ सेल्स की बुनियाद पर दो किस्म के जानदार हैं, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। यूनि वो है जिनकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी हुई है, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जो मल्टीसेलुलर है, जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स की बनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब आइए आखिरी जो आज के लेक्चर का जो लेवल है आखिरी, वो है टिश्यू लेवल। अब बताइए, हमने कहा था प्रीवियस स्ट्रक्चर्स मिलते जाते हैं और बनते जाते हैं। अब आप बताएंगे टिश्यू कैसे बनेगा, सेलुलर लेवल, यानी सेल्स के मिलने से क्या बन रहा होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक जैसे सेल्स का जब ग्रुप होगा तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू जानवरों में भी होते हैं, टिश्यू पौधों में भी होते हैं। जानवरों के टिश्यूज की एग्जांपल यहाँ आम करते हैं हमारे पास एनिमल टिश्यूज की एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल टिश्यूज और मसल्स टिश्यूज हैं। इसके अलावा हमारे पौधों के टिश्यूज की एग्जांपल्स में एपिडर्मल टिश्यूज हैं और वास्कुलर टिश्यूज हैं। ये प्लांट टिश्यूज की एग्जांपल्स हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तमाम लोग जो देखने वाले हैं लेक्चर, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। स्पेशली ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं रखते, जो अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन लेक्चर्स को देखकर अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहमद स्कॉलर साइंस एकेडमिक सिस्टम।